हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं अपनी चल रही है 12th मैथ क्लासेज, तो उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 7.7। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है इंटीग्रेशन वाला, यानी 7। और लास्ट वीडियो में मैंने कवर करवा दिया है आपको 7.6, यानी एक्सरसाइज जो है 7.6 तक आपको कंप्लीट क्वेश्चन मैंने वहां पे करवा दिए हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अपना 7.7 पे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इस एक्सरसाइज में केवल 3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा आएंगे, 3 फॉर्मूला और आपके ऐड होंगे। कोई नया रूल नहीं है। मैंने 7.4 एक्सरसाइज का जो बेसिक करवाया था, कौन सी एक्सरसाइज 7.4, उसका जो बेसिक वाला वीडियो था उसको आप एक बार फिर से देख ले, क्योंकि वही रूल यहाँ पे लगने वाले हैं। कौन से रूल लगने वाले हैं? एक्सरसाइज 7.4 वाले। तो पहले आप एक बार वो देखें, अगर आप वो आपने पहले से पढ़ लिया है, अगर आपको अच्छे से आता है, वहां वाले कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया था, तो फिर यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, उसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन के रूट के अंदर लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जो ए है वो कांस्टेंट है। ए क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। और जो एक्स है वो हमारा क्या है? वेरिएबल मानी चर। ए क्या है? कांस्टेंट यानी अचर, और एक्स क्या है? वेरिएबल यानी चर। तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ऐसे भी हम समझ सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा वो होगा xy2। क्या आएगा? xy2 इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में क्या आ रहा है? वही आ रहा है जो यहां लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां भी क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये रूट सेम टू सेम यहां आ जाएगा। ऐसा कैसा? किसके इंटू में? xy2 के। प्लस आएगा आगे, फिर यहां आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। साइन इनवर्स के आगे क्या आएगा? एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस सेकंड फॉर्मूले में क्या हुआ? यहाँ पे प्लस आ गया। क्या आ गया? प्लस। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। तो ये दो टाइप से लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप लिखें, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। तो इस केस में क्या आ जाएगा? xy2 देखो वही सेम आ रहा है, xy2 इनटू वही आ रहा है जो आपका रूट में था, जो यहाँ फंक्शन था वही फंक्शन यहाँ आ रहा है सेम टू सेम रूट के साथ, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 सेम आ रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा? log। यहाँ क्या आएगा? log। log के क्या लगाएंगे आप? आगे मॉडुलस का साइन यूज करेंगे, और उसके अंदर क्या लिखेंगे? x प्लस वही फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यानी ये वाला जो फंक्शन है वो यहां भी आ रहा है xy2 के इनटू में भी, और यहां भी आ रहा है आगे वापिस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूट में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी वेरिएबल में से कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस हो रहा है। वेरिएबल के स्क्वायर में से क्या माइनस हो रहा है? कांस्टेंट का। जबकि यहाँ पे कांस्टेंट के स्क्वायर में से माइनस हो रहा था वेरिएबल का स्क्वायर। तो इन दोनों पे थोड़ा सा नजर रखना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का भी फर्क है। देखो इसमें यहाँ प्लस आता है, जबकि यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो इस फॉर्मूले पे आपको नजर रखनी है कि नेगेटिव कौन से में आता है। इन तीनों में नेगेटिव सिर्फ एक में ही आता है यहाँ पे, बाकी ये सेम है। सेम वही xy2 है इनटू वही फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, वही फंक्शन है जिसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है log x प्लस वही फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, वही फंक्शन है जिसका आप क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन कर रहे थे। बस यहाँ बीच में क्या आएगा? माइनस। तो इन तीनों के अंदर क्या क्या कॉमन चीजें हैं? सब में यहाँ xy2 है, तीनों के अंदर है, और जो फंक्शन यहां आ रहा था वही आ रहा है। जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं वही इनटू में आ रहा है। फिर तीनों में यहाँ ए स्क्वायर अपॉन 2 है,
यहाँ भी a स्क्वायर अपॉन 2 है, यहाँ भी a स्क्वायर अपॉन 2 है, बस इन दो में प्लस रहेगा, एक में माइनस। अब जो ये आगे वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट बच रहा है, ये हमने कहीं ना कहीं पहले देखा हुआ है, कहीं ना कहीं हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है। कौन सी एक्सरसाइज में? मैंने अभी कहा था 7.4 के अंदर। तो वो फॉर्मूले मैंने आपको एक बार दिखाने के लिए यहाँ लिखे हुए हैं पहले से ही। 7.4 में हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे, यही पढ़े थे ना 6 फॉर्मूले, जिसमें 3 फॉर्मूले ये रूट के साथ थे, dx अपॉन रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 3 फॉर्मूले ये थे, और 3 यहाँ पे विदाउट रूट थे, यानी ये रूट ना लगाएं, सीधा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी 3 फॉर्मूले थे विदाउट रूट और 3 फॉर्मूले थे विद रूट, यानी रूट के साथ और बिना रूट के साथ। तो कितने हो गए? 6, और 3 फॉर्मूले ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 9। तो इनको हम सुपर 9 फॉर्मूले भी बोल देते हैं कई बार, सुपर 9। जैसे ही सुपर 9 फॉर्मूले की बात हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 6 फॉर्मूले 7.4 वाले हैं और 3 फॉर्मूले 7.7 वाले हैं, वहां पे आप तुरंत समझ जाएंगे। फर्क क्या था? ये 6 में सब में अपॉन में था, रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन में था, जबकि यहाँ क्या है? dx के इनटू में है, बस यही फर्क है, यहाँ dx के क्या है? इनटू में है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? dx अपॉन रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हमने वहां पे क्या पढ़ा था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या पढ़ा था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली जो चीज है वो यहाँ पे लिखी हुई है। जब ये रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस dx के नीचे आ जाए, dx के अपॉन में आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन यही तो होता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो देखो उसका इंटीग्रेशन क्या था? लॉग, आगे मॉडुलस का साइन है, उसके अंदर लिखा हुआ है एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो यहाँ भी dx के इनटू में है रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आगे वाला पार्ट देखो सेम वही नहीं आ रहा क्या? ये वाला मैच हो रहा है आपका, log x प्लस, यानी ये जो a स्क्वायर अपॉन 2 के जो इनटू वाले जो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है तीनों का, ये कौन से फॉर्मूले में आता? अपना 7.4 एक्सरसाइज जो थी उसमें जो 3 फॉर्मूले थे, जब ये dx के अपॉन में चली जाते हैं ये चीजें, तो यहां से आप दोनों चीजें कनेक्ट करवा सकते हो। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो ये वाले पार्ट से आप अपॉन में बना सकते हो। इतना ध्यान रख सकते हो कि अगर मैं dx के अपॉन में रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जिस दिन लिख दूंगा, उस दिन ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। जिस दिन मैं dx अपॉन रूट में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ूंगा तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x प्लस रूट में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यानी ये जो आगे वाला पार्ट है ये आपके पीछे वाले फॉर्मूले का ही हिस्सा है। तो आपको दोनों को कनेक्ट करवाना है ताकि आपको ये भी ढंग से याद हो और ये भी याद रहे। तो ये तो हुई फॉर्मूलों के ऊपर थोड़ा सा आपको कनेक्ट करवाना था कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, एक जैसा ही पैटर्न है आपका यहाँ पे। अब रूल क्वेश्चन करने कैसे हैं, क्वेश्चन आएंगे कैसे? तो क्वेश्चन वहां पे जब मैंने 7.4 करवाया था, वहां पे जो टाइप लिखवाई थी उसमें एक सी पॉइंट डाला था। ए बी तो हमने पीछे कवर कर लिया था 7.4 में, और एक सी पॉइंट जब आया था तो मैंने वहां पे भी रिकॉल करवाया था कि ये 7.7 में लगेगा, और जैसे भी मैं वहां करवाऊंगा उस दिन आपको थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो ये वो 2 टाइप थी आपकी, अलग अलग टाइप में सी पार्ट दोनों लिखे हुए थे। एक तो रूट में क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी रूट के अंदर क्या है? क्वाड्रिक है। और रूट के अंदर जब क्वाड्रिक इक्वेशन हो तो मैंने कहा था फैक्टर चेक करने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट अपना मेथड अप्लाई करना है। एक वाला ये पैटर्न था कि एक तो आपके रूट के अंदर क्वाड्रिक इक्वेशन है, उसके इनटू में कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है, जैसे px प्लस क्यू, ax प्लस b, या 2x प्लस 3, 2x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 2, ऐसा कभी इनटू में आए तो उसको कैसे डील करना है उस केस में। तो यहाँ पे जो अपनी एक्सरसाइज है वो फर्स्ट वाले टाइप पे ही है, बस जितने भी क्वेश्चन है वो इस फर्स्ट पे ही निपट जाएंगे सारे के सारे। तो इस केस में क्या रूल होगा? अगर आपके पास dx के इनटू में कोई रूट है और रूट के अंदर कोई क्वाड्रिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो आपको हमेशा सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। यही रूल हमने 7.4 में पढ़ा था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। फिर
जो x का कोफिशिएंट होगा, किसका कोफिशिएंट, x का, अगला स्टेप क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जो लिखने का पैटर्न अगर आपको ध्यान है तो फर्स्ट 3 टर्म से क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, यूज सुटेबल फॉर्मूला, जो भी हमारा फॉर्मूला है इन तीनों में से जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम वहां पे लगा लेंगे। यही पैटर्न था। अब ये वाला जो पैटर्न है कि क्वाड्रिक तो आ ही रही है रूट के अंदर, पर उसके इनटू में क्या आ जाए, कोई लीनियर फंक्शन आ जाए px प्लस क्यू, तो उस केस में इस px प्लस क्यू को वहां पे न्यूमरेटर समझा जाता है यानी अंश, और रूट के अंदर जो क्वाड्रिक होती है उसको डिनोमिनेटर समझा जाता है। क्या समझा जाता है, डिनोमिनेटर। रूट के बाहर जो इनटू में लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन कैसा होगा, x प्लस 2 जैसा, 2x माइनस 3 जैसा, और रूट के अंदर क्वाड्रिक अपनी होगी, तो ये लीनियर को हम न्यूमरेटर समझेंगे और इस क्वाड्रिक को क्या समझेंगे, डिनोमिनेटर समझेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने वहां पे लिखा था 7.4 में कि न्यूमरेटर इक्वल a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ए बी, यानी ये वाला पैटर्न हमको यूज करना है। तो ये हम 7.4 में ऑलरेडी पहले से यूज कर चुके हैं, अच्छे से सीख चुके हैं इसके क्वेश्चन। वहां क्या था, रूट में नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रिक आती थी, ऊपर न्यूमरेटर में क्या होता था px प्लस क्यू, और नीचे अपॉन में रूट के अंदर क्वाड्रिक आती थी, तब हम ये अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे ये इनटू में हो जाती है, क्या हो जाती है, क्वाड्रिक इनटू में चली जाती है। तो इसके ऊपर अपना कोई क्वेश्चन नहीं है सिलेबस के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 7.7 में कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर भी अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने 7.4 में किया था, सेम वैसा ही, ठीक है। ए बी यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को, ए एंड बी को फाइंड आउट करते हैं, ए बी को यहाँ वापिस पुट करते हैं और इसको यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर था फंक्शन पूरा उसको मल्टीप्लाई करके बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस पे कोई क्वेश्चन है ही नहीं, हमें केवल ये सिंपल क्वाड्रिक वाला सीखना है और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमको अच्छे से आता है। अगर आपको 7.4 आती है तो बस फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, तो वो सीख लेंगे अभी इसी टाइम। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है रूट के अंदर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको आपका इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या कहा था, रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब वो दो टाइप से आ सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर उसके अंदर केवल कांस्टेंट टर्म हो जैसे 4 है और केवल एक्स स्क्वायर का टर्म हो, यानी बी एक्स, अपनी जो क्वाड्रिक होती है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये होती है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी उसमें 3 टर्म होते हैं, जबकि इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्वाड्रिक है बट इसमें बी एक्स वाला टर्म मिसिंग है, यानी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ है ही नहीं। तो जिन क्वेश्चन में एक्स का टर्म ना हो, एक्स का पद ना हो, या उसके अंदर केवल कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर हो, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होंगे। वहां पे केवल डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना, यानी 1-2 स्टेप का क्वेश्चन वहां पे वो बन जाता है उस केस में आपके पास, ठीक है। जो वो अपना पूरा पैटर्न एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, किसको, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर बनाना, फिर यूज टेबल फॉर्मूला, वो जो पूरा प्रोसेस है वो हम तभी यूज लेते हैं जब फुल क्वाड्रिक इक्वेशन हो। फुल क्वाड्रिक इक्वेशन का मींस क्या मतलब होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी तीनों टर्म उसके अंदर हो वहां पे, या एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म 2 हो कम से कम, कांस्टेंट ना हो तब भी हमें वो करना पड़ता पैटर्न उस केस में भी। हाँ, जिस दिन एक्स का टर्म मिसिंग है क्वाड्रिक के अंदर तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अपना यूज करेंगे वहां पे और डायरेक्ट लग ही जाता है वहां पे। तो देखो इसको थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा आपको फीलिंग आए फॉर्मूले की, तो इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है, माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू क्या है, dx है।
अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो टू कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो पहला ही फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने अभी पढ़ा था कि रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन पढ़ा था एक्स वाई टू इंटू रूट में वही फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लिखा था यहाँ पे, और यहाँ था इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, ये हमारा क्या था भाई, फॉर्मूला था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करवा के बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला याद करना ही काफी नहीं होता, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, है ना। काफी बार अप्लाई करना नहीं आता है तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। देखो यहाँ a है तो यहाँ 2 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस है, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, इंटू डीएक्स है तो इंटू डीएक्स है। यानी बस चेंज कहाँ आया है, इस कांस्टेंट में a की जगह क्या आया है 2। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां a लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये जो फॉर्मूला है, इसमें जहां जहां a लिखा हुआ है वहां पे आपको बस 2 लिख देना है। क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ, देखो इसका इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई टू, तो आप ये लिख देंगे एक्स वाई टू इंटू रूट में वही फंक्शन है जो यहां था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये सेम यहाँ पे आया है। तो आप तो इसका कर रहे हो ना इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे जो फंक्शन था वो यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, तो प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये जो 2 का स्क्वायर है ये कौन है, ए स्क्वायर ही तो है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। देखो आप चाहे तो 2 का स्क्वायर लिखें फिर उसको 4 लिखें, मैं पहले ही 4 लिख रहा हूं डायरेक्ट। अपॉन में है 2 तो 2 आ जाएगा, इनटू में है साइन इनवर्स x है तो x आ जाएगा, अपॉन a। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू क्या है 2, a स्क्वायर कितना है 4 है भाई। a अगर 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, एक की बात है। तो साइन इनवर्स x अपॉन a यानी 2 और प्लस c। ये आपका एक तरीके से आंसर है, बस इसको एक स्टेप थोड़ा सा आप और सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना लिख लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 कितना होता है 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो जो फंक्शन यहाँ पे था वो वापिस यहाँ पे आएगा ही आएगा, वो फंक्शन आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो और यही फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो बेसिक फंक्शन लेके चलोगे वो फंक्शन आपका यहाँ पे रिपीट होगा, यानी रूट के अंदर वही फंक्शन वापस आएगा। एक बार हमने समझने के लिए 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है, वापस आप लास्ट में वहां पे 4 ही डालना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप 4 से भी समझ सकते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट 4 को यूज कर सकते हैं, 2 के स्क्वायर की जरूरत हमें नहीं है। हम खुद डायरेक्ट क्या समझेंगे, अगर यहाँ पे 4 है तो ए स्क्वायर का मान कितना है 4, तो ए का मान हुआ 2, तो बस फॉर्मूले में ए की जगह 2 रखना है बस, है ना। तो आपको ये 2 का स्क्वायर दिखाने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ने वाली है, एक बार थोड़ा धीरे धीरे स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में आप ऐसा कर लेंगे बस। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें रूट के अंदर लिखा 1 माइनस 4x स्क्वायर, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे भी 1 क्या है कांस्टेंट है, और ये जो 4x स्क्वायर वाली टर्म है ये हमारे वो वेरिएबल वाली टर्म है, वेरिएबल यानी चर वाला पद है। तो इस बार भी वही एक्स स्क्वायर का टर्म है और कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, जो हमने वो 3 फॉर्मूले लिखे थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो वो फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। अगर आप डायरेक्ट यूज लेंगे तो फिर आपको उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। वहां पे स्टूडेंट ये सब गलतियां कर जाते हैं, इसलिए हम केवल बेसिक रूल, अपना जो बेसिक कंसेप्ट है एक ही फॉर्मेट से चलेंगे ताकि ऐसी गलतियां ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन हमने 7.4 में भी डील किए थे, वो अपॉन में लिखे हुए थे, बस इतना ही फर्क था। तो सबसे पहले मेरा काम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मुझे यहाँ 1 बनाना है तो मेरे पास है 2 मेथड।
दो चॉइस है, दो रास्ते हैं, दो तरीकों से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से 1 बना सकता हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सबसे पहला पैटर्न है कि आप यहाँ से 4 कॉमन ले लें, 4 को क्या ले लें कॉमन, तो बाहर कितना आ जाएगा वो 2, तो अंदर आपका कोफिशिएंट अपने आप बन जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 1। एक तरीका तो था ये आपका। दूसरा तरीका क्या किया था हमने 7.4 में भी किया था कि आप यहाँ पे 2x को t, यानी देखो ये 4x स्क्वायर है, अगर ये x स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो हम इसको किस में चेंज करना चाहते हैं t स्क्वायर में। 4x स्क्वायर को किस में पलटना चाहते हैं t स्क्वायर में, ताकि वो x की जगह t आ रहा है, t भी वेरिएबल है, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा वहां पे। तो उसको बनाने का जो तरीका है वो क्या बताया था कि यहाँ पे जो भी टर्म है उसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 2x, यानी वर्गमूल, यानी 4 का 2 और x स्क्वायर का x, यानी 2x को अगर हम t पुट कर दें, 2x को क्या पुट कर दें t, तो t स्क्वायर कौन हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने वहां पे कहा था कि पावर को हाफ करके पुट कर लें या उसका स्क्वायर रूट लेके कर लें ना, वो एक की बात है। तो यहाँ पे आप पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे 7.2 प्रतिस्थापन विधि, और जब मैंने 7.2 करवाई थी तो ये कहा था किसी भी मेथड के अंदर ये मेथड घुस जाएगा, है ना, तो आपको इस पे हमेशा नजर रखनी है 7.2 वाले मेथड के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन जो अपना मेथड था। तो यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं भाई, पुट करने वाले हैं 2x को t, और जो हम पुट कर रहे हैं उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x का कितना हो जाएगा 2, जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म इनटू हम क्या करते हैं dx और t का dt। अब ये चीजें अब तक आप सीख चुके हैं, अगर 7.6 आपने कवर कर ली है तो। 2 देखो यहाँ dx के इनटू में कहीं 2 नहीं है, तो हम 2 को तो उधर भेज देंगे भाई, dt अपॉन 2। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखो 1/2, ये जो dt अपॉन 2 है ना, इसका 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया dt। देखो dt अपॉन 2, ये 1/2 बाहर पहले लिख दिया, ये सब आपको आता है अब तक करना। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा वापस से, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ 1 को हम 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, 1 का स्क्वायर भी 1 है और 1 लिखा है वो भी 1, समझना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x की जगह क्या आ गया यहाँ पे t। तो जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था सेम वही फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा, सेम अप्लाई होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखवा दिया था, अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, हाँ आपको स्क्रीन पे साथ साथ फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे आपका फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो देखो क्या था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आता था इसका इंटीग्रेशन xy2, अब x की जगह फंक्शन क्या चल रहा है t, तो ये हो जाएगा ty2 इनटू रूट में क्या था वही फंक्शन जिसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, किसका करना है 1 माइनस टी स्क्वायर का, प्लस a स्क्वायर, देखो यहाँ a का मान भी 1 है और a स्क्वायर भी 1 है, तो a स्क्वायर अपॉन 2, तो a स्क्वायर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, और साइन इनवर्स x यानी t अपॉन a यानी 1, और प्लस का c, प्लस का कितना हो जाएगा c। अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देनी है। t कितना था अपना 2x, t को हमने क्या कहा था 2x, तो यहाँ आप t की जगह क्या लिखेंगे 2x अपॉन 2 इंटू रूट में यहाँ t स्क्वायर, t का मान है 2x, तो t स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर से 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स, t की जगह रखेंगे 2x प्लस c। इस 1 का तो लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, फालतू में अपॉन में कौन शो करता है, तो 1 को तो हटा दो आप, 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा x इंटू रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा था जो फंक्शन यहाँ होगा वो यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो आपका वो फंक्शन भी आ गया है सेम। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इस बार जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, जिसमें एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स का भी टर्म है और कांस्टेंट भी है, तो इस पे हमें हमारा पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पहली स्टेप होती है वो होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है, तो वो तो हमें जरूरत है ही नहीं। सेकंड स्टेप क्या थी, सेकंड में हम क्या करते थे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे।
क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर। ये सब चीजें 7.4 में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर आपको 7.4 आती है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, केवल 3 फॉर्मूले जो एक्स्ट्रा है वो आपको याद करने हैं, उनको अप्लाई करना आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 4 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 4। x का गुणांक 4 है, उसका आधा कर दो, हाफ कर दो, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2। फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा, 4। यानी आपको क्या ऐड और सबट्रैक्ट करना है इसके अंदर, 4 को। ऐड करने का तरीका भी मैंने सिखाया था कि पहले आप एक्स स्क्वायर का टर्म लिखें, फिर आप एक्स वाला टर्म लिखें, जो भी एक्स का टर्म है वो लिखें। अब इनके साथ ऐड कर दें, ऐड कितना करना है, 4। और यहाँ पे जो भी आपका कांस्टेंट था उसके साथ आप सबट्रैक्ट करें। एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ आप ऐड वाला पार्ट करें, कांस्टेंट के साथ सबट्रैक्ट वाला पार्ट करें। ये पैटर्न बताया था लिखने का। अब जो आपकी ये पहली 3 टर्म है, इन टर्म से आपका ये होल स्क्वायर बनेगा। अगला काम है हमारा होल स्क्वायर बनाना। तो ये किसका होल स्क्वायर है, अब तक आप सीख चुके हो, ये है x+2 का होल स्क्वायर। इसका पैटर्न भी मैंने बताया था कि पहले आप x लिख लें, अगर x के कोफिशिएंट के साथ चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस। और आपने यहाँ पे जो ऐड किया था ये 4, उसका हाफ कर लें। क्या कर लें, हाफ नहीं, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, तो 4 का कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट था इसका जो हाफ है वो यहाँ पे आता है, बाकी यहाँ पे जो आपने ऐड किया है उसका स्क्वायर रूट। वो अलग बात है कि यहाँ 4 है इसलिए दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहाँ 6 में से 4 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। अगर आप इसको इतना लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, और एक बार थोड़ा समझने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x+2 का होल स्क्वायर। 2 को हम जानबूझ के ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ये समझने के लिए। बाकी इस वाले पैटर्न में हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती, आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये क्या बना, अब देखो ये पूरा x समझेंगे, ये जो होल स्क्वायर लिखा हुआ ना x+2 का होल स्क्वायर, इसको आप x स्क्वायर ही समझेंगे, प्लस ये a स्क्वायर है, ये हमारा कांस्टेंट है √2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर। तो ये इसलिए लिखा है कि अगर 2 है तो ये a स्क्वायर का मान 2 है। यहाँ पे a स्क्वायर का मान कितना है, 2, तो a का मान कितना आएगा, √2। ठीक है, तो कहीं भी आपको a रखना है तो वहां पे आप √2 रखें, बाकी यहाँ पे a रखना ही नहीं होता क्योंकि यही फंक्शन वापस आता है। तो आप 2 से भी काम चला सकते हो, √2 के स्क्वायर से भी आप चला सकते हो, वो दोनों चीजें आप देख लेना, आप खुद ही समझ जाओगे। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा ना, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि अपना दूसरा वाला फॉर्मूला है। रूट के अंदर क्या आ जाए, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमने लिखा था x/2 इंटू वही फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, प्लस यहाँ था a²/2 इंटू इसके था log, log के आगे था मॉडुलस, मॉडुलस में लिखा होता x प्लस रूट में वही फंक्शन जिसका आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन प्लस। ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना सेकंड फॉर्मूला आ गया 3 में से। तो यहाँ पे आप दोनों को जब कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पे लिखा हुआ है √2 का स्क्वायर, यहाँ जो x स्क्वायर है उसकी जगह लिखा हुआ है x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो। x का जब तक लीनियर फंक्शन है तब तक आप थोड़ा डायरेक्ट चीजों को यूज कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो सबसे पहले क्या लगेगा, x/2। तो देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी क्या है x, पर यहाँ देखो x+2 का होल स्क्वायर है, तो ये अंदर जो होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वही आपका x होता है। तो यहाँ x की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, x+2। ये हमने 7.4 में भी सीखा था अच्छे से। तो x की जगह लिखेंगे आप x+2/2 इंटू रूट में वही फंक्शन है ना जो यहाँ था, ये वाला फंक्शन यहाँ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा वो ये आ जाएगा सेम टू सेम। तो रूट के अंदर क्या आएगा, x+2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखो a तो √2 है, a स्क्वायर कौन है, 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/2 इंटू लॉग, यहाँ क्या लिखा हुआ है x, और x की जगह यहाँ कितना है x+2 प्लस रूट में वही फंक्शन जिसका आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन, तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, मॉडुलस का साइन और प्लस c, वही आ जाएगा भाई, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा बस। अब आपको लास्ट में क्या करना होता है, देखो यहाँ लास्ट में इसी चीज को, क्योंकि हमने ये चीज कहां से आई, ये इसी क्वाड्रिक से तो आई थी, इसी में हमने थोड़ा ऐड सबट्रैक्ट करके कुछ बनाया था। तो जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे फिर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आप इस कहां पहुंचेंगे, यहीं। तो जब जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, आपका जो गिवन क्वेश्चन है
उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, अगर है तो ये वाली इक्वेशन आप लास्ट में वापस डायरेक्ट लिख देंगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करेंगे तो वही आएंगे आप वापस। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इतना हम 7.4 में, मैं फिर कह रहा हूँ 7.4 में हम पहले ही सीख चुके हैं, तो इन सबको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, हमारा बेसिक क्वेश्चन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस है 6, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा log, log के आगे है x प्लस 2 इंटू रूट में वापस वही इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस है 6 और प्लस है c। तो आपको यही जो आपका बेसिक क्वेश्चन था वो लास्ट में लिखना ही है, कब तक, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तब तक ये सेम आएगा, ठीक है ना, 1 नहीं होगा उस दिन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रूट के अंदर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू dx, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 था सेम उसी पैटर्न पे है, हमारे पास फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट के अंदर, तो हमें वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहला काम तो क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना, वो ऑलरेडी इसके अंदर 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी स्टेप क्या होती थी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम ये काम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो इस 4 को हम यहाँ ऐड कर देंगे और कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पहले ही बता दिया कि एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म के साथ ऐड करें, कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर लें ताकि पैटर्न फिक्स चलता रहे आपका। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म है इनसे कोई होल स्क्वायर बन जाएगा, ये किसका होल स्क्वायर है, फिर से वही x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 4 को जब माइनस करेंगे 1 माइनस 4 कितना होता है भाई माइनस का 3 इंटू dx। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था 3 को हम रूट 3 का स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है, ताकि आपको ये मान समझ में आ जाए, क्योंकि जो 3 है वो तो a स्क्वायर है, a कितना है रूट 3 है, ये बात समझने के लिए। तो इस बार यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो x/2 इंटू यहाँ क्या जाएगा भाई, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस रूट में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस थोड़ा सा चेंजिंग आता है, एक तो यहाँ पे बीच में क्या आता है नेगेटिव, ये आपको मैंने पहले कहा था जब फॉर्मूले समझाए थे कि आप ध्यान रखेंगे नेगेटिव कौन से फॉर्मूले में आता है, जब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट होता है तब आता है यहाँ माइनस। बाकी x/2 इंटू वही फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, log के अंदर भी x प्लस वही फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, सेम लिखना है। तो अब अगर हम बात करें तो इस x की जगह तो क्या आया हुआ है x प्लस 2, और इस a की जगह यहाँ क्या है रूट 3 है, तो आपको जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे x, तो x की जगह कितना है x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू रूट में वही फंक्शन, फंक्शन कौन है ये वाला अपना, तो क्या लिखेंगे आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है यहाँ 3, भाई a रूट 3 है, a स्क्वायर कितना है 3, तो a स्क्वायर का मान 3 रख दिया अपॉन 2 log, और log के आगे क्या लिखा हुआ है x, तो x की जगह आ जाएगा x प्लस 2 प्लस रूट में वही फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो क्या आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस है c, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू, अब देखो आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, ओपन करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर रूट 3 माइनस करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, यहाँ यही आ जाएंगे वापस, क्योंकि इसी में थोड़ा हमने चेंज करके इसको बनाया है, तो इसको जब वापस सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो आप डायरेक्ट यही लिखेंगे ना, डायरेक्ट ऊपर देख के आप क्वेश्चन को देख के लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ही आना है, माइनस 3 अपॉन 2 इंटू लॉग x प्लस 2 इंटू यहाँ भी वही फंक्शन आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 1 और प्लस है c। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो बस आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर, इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मूलों पे हमने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया है।
अब आगे जो वीडियो होगा उसके अंदर ये एक्सरसाइज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अंदर कुल 11 क्वेश्चन है, तो जो 7 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।